दोस्तों बड़े दिन बाद इंतजार खत्म हुआ है और तापमान में व्यापक गिरावट शुरू हुई है। आज सुबह यानी 17 नवंबर को अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और हिमाचल प्रदेश में शिमला, हरियाणा में हिसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और साथ ही साथ चूरू राजस्थान, इन सभी भागों में तापमान में बड़ी गिरावट हुई है। चूरू और हिसार में तकरीबन 8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा और ये सीजन का लोवेस्ट टेम्परेचर आप कह सकते हैं। आज सबसे कम तापमान यहाँ पर चूरू और हिसार में दर्ज किया गया। इसके अलावा अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 11.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीजन का पहला सबसे कम तापमान है। और इसी तरह से श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर की राजधानी, यहाँ पर भी 1.2 डिग्री पारा दर्ज किया गया, जो सीजन का सबसे कम है। और पहली बार 5 डिग्री पहुंचा है तापमान शिमला में, हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में भी तमाम जगहों पर तापमान गिरा है और ये क्रम आगे भी जारी रहेगा। इस समय जो WD था उत्तर भारत के भागों से, वो काफ़ी दूर निकल गया है और अगला WD उत्तर भारत की तरफ दस्तक देता हुआ नजर आ रहा है। और ये उत्तरी अफगानिस्तान, ईरान को पार करने के बाद, पाकिस्तान को पार करने के बाद पश्चिमी हिमालय रीजन के करीब पहुंचेगा। लेकिन पहले जो मॉडल का प्रोजेक्शन था, अनुमान ये था कि ये उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों को, तमाम जगहों को प्रभावित करेगा। लेकिन फिलहाल इसका असर सिर्फ पर्वतीय इलाकों पर ही दिखाई दे रहा है। यानी अगले 3 दिन 18, 19 और 20 नवंबर को अनुमान यह है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा और हिमपात होने की संभावना बनेगी। लेकिन इस दौरान एक मेजर कहें या इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है जो आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो ये कि जब यहाँ पर बर्फबारी हो रहेगी उस दौरान भी हवाएं यहाँ पर नीचे बंद नहीं होंगी। ये उत्तर पश्चिमी हवाएं जो चल रही हैं, ये इसी तरह से चलती रहेंगी। इसका परिणाम ये होगा कि तापमान में गिरावट का क्रम लगातार बना रहेगा। वजह यह है कि यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग सर्कुलेशन, इंड्यूस सर्कुलेशन, हवाओं में बदलाव तभी होता है जब WD बहुत प्रभावशाली हो, या फिर उसके प्रभाव से कोई सर्कुलेशन यहाँ सेंट्रल पाकिस्तान एडजॉइनिंग पंजाब के ऊपर डेवलप हो या राजस्थान के ऊपर बने, और जो अरबियन सी से मॉइस्चर लेकर आए। तो जब अरबियन सी से हवाएं आने लगती हैं तेज़, प्रभावशाली, तब ये उत्तरी हवाएं बंद हो जाती हैं और यहाँ पर टेम्परेचर में जो गिरावट है वो थम जाती है। यानी कि सिग्नल ये है कि पंजाब हो, हरियाणा या फिर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश उत्तरी ज़िले, तो यहाँ पर तापमान अगले 3 दिन भी लगातार नीचे जाता रहेगा। ये मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उत्तर भारत के अलावा मध्य भारत में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूरब में झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल, इन भागों में भी तापमान गिरकर सामान्य से नीचे पहुंच गए हैं कई जगहों पर। और ठंडी हवाओं का असर गुजरात के शहरों पर भी दिखाई दे रहा है। तो साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन से लेकर अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, सूरत, वलसाड़, नवसारी, राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर, सभी जगहों पर तापमान में गिरावट हो रही है। मुंबई, पुणे, नासिक, सांगली, सतारा, नागपुर समेत तमाम जगहों पर महाराष्ट्र के भी तापमान में गिरावट हो रही है। इधर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, साथ ही साथ इंटीरियर तमिलनाडु के कुछ इलाकों पर भी इन हवाओं का असर दिखाई दे रहा है। कुछ तो पूर्वी हवाएं हैं, कुछ उत्तर से आने वाली हवाएं हैं, तो ये मिक्स है यहाँ पर हवाओं का। और इसके बावजूद यहाँ पर टेम्परेचर में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटक के तमाम शहरों में गिरावट हो रही है। फिलहाल आज लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर बन चुका है बंगाल की खाड़ी के ऊपर, और ये सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर केरल में बारिश आज होने की संभावना है, बाकी देश में कहीं पर भी बारिश के आसार नहीं है। जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा उस दौरान भारत के जो पूर्वी तटवर्ती रीजन है, 18 नवंबर को इन भागों में तमिलनाडु, पुदुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों पर बादल दिखाई देने लगेंगे रात के समय से, और कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां भी शुरू हो जाएंगी। माफ़ कीजिएगा। और केरल में भी बारिश कल होने की संभावनाएं हैं। लेकिन ज़्यादातर इलाका, चाहे साउथ इंडिया हो या सेंट्रल इंडिया या फिर उत्तर भारत का, ज़्यादातर क्लियर और ड्राई रहेगा। इधर उत्तर भारत के भागों पर, पर्वतीय इलाकों में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी इलाकों में और साथ ही साथ लद्दाख के कुछ भागों पर बादल पहुंच जाएंगे। WD का असर यहां दिखाई देगा और कुछ इलाकों में वर्षा और स्नोफॉल की संभावनाएं 18 नवंबर से बन जाएंगी। बाकी प्लेन्स में, जैसा कि मैंने कहा था कि जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का हिस्सा है, इन भागों में और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के भागों में उत्तर से हवाओं में आने में कोई ब्रेक नहीं लगेगी। यानी कि इन हवाओं का असर लगातार जारी रहेगा। तो जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, साथ ही साथ चूरू, हिसार, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, और इधर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, सोनीपत, पानीपत, जींद, कैथल, साथ ही दिल्ली और आगरा, अलीगढ़, मेरठ, मथुरा, इन सभी भागों में भी तापमान में और गिरावट कल भी आपको 18 नवंबर को भी देखने को मिलेगी। गुजरात तक इन हवाओं का असर रहेगा। ग्वालियर और गुना से लेकर उज्जैन, इंदौर तक हवाओं का असर रहेगा। साथ ही पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ईस्ट MP में भी इन हवाओं का प्रभाव दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर कोल्ड वेव जैसी कंडीशंस धीरे धीरे बन रही हैं। हालांकि कोल्ड वेव के लिए 4 डिग्री से नीचे तापमान जाना चाहिए, लेकिन अभी वो कंडीशन फिलहाल प्लेन्स में नहीं है।
दक्षिण भारत के भागों की तरफ जब ये सिस्टम बढ़ेगा, यहाँ बारिश और कम हो जाएगी, लेकिन पूर्वी तटीय इलाकों में 18 नवंबर की रात से थोड़ा मौसम बदलेगा और यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी बहुत शुरू हो सकती हैं। पूर्वोत्तर में अरुणाचल और सिक्किम में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी होने की संभावना है। और 19 नवंबर की स्थिति देखते हैं। 19 नवंबर को दोस्तों यहाँ पर पर्वतीय इलाकों में ठीक ठाक स्नोफॉल और अच्छी खासी बारिश, पर्वतीय इलाकों में, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में घाटी क्षेत्र में और लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली में, हिमाचल, उत्तराखंड के उत्तरी इलाकों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना रहेंगी। लद्दाख में भी वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्लेन्स में हवाओं का चलना बदस्तूर जारी रहेगा। पंजाब भी प्रभावित होगा, हरियाणा और दिल्ली भी। राजस्थान के इलाकों में बारिश की हवाओं की स्पीड बढ़ जाएगी और स्पीड बढ़ने के चलते यहाँ पर टेम्परेचर में और शार्प डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगी। तो कई जगहों पर हो सकता है राजस्थान के उत्तरी इलाकों में 10 डिग्री से नीचे भी पहुँच सकता है तापमान। पंजाब में पहुँचेगा ही पहुँचेगा। राजस्थान और पंजाब के अलावा हरियाणा के पश्चिमी हिस्से जो हिसार, सिरसा, फतेहाबाद के हैं, इन भागों में भी तापमान 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया जा सकता है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि हो सकता है दिल्ली का भी तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच जाए 18 या 19 नवंबर के बीच में। उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पूर्वी क्षेत्रों और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में फिलहाल हवाएं थोड़ा सा ढीली पड़ रही हैं। इस वजह से यहाँ पर तापमान में गिरावट का क्रम रुकेगा, लेकिन मौसम काफ़ी ठंडा बना रहेगा। पूर्वोत्तर में सिमिलर कंडीशन रहेगी वेदर की, लेकिन ये सिस्टम आप देखिए काफ़ी प्रभावशाली होगा और ये हो सकता है कि 19 नवंबर को डिप्रेशन बन जाए और तटों के पास पहुँचने से पहले ये पूर्वी तटीय इलाकों को, उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक प्रभावित करे। और जब ये सिस्टम अंदर पहुँचेगा तो तमाम इंटीरियर पोर्शन को, चाहे वो साउथ पेनिनसुलर रीजन हो या फिर सेंट्रल इंडिया हो, सेंट्रल इंडिया के भी कुछ इलाकों तक इसके प्रभाव से बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन कहाँ पर होगी, नज़र मेरी बनी हुई है, लगातार आपको अपडेट करता रहूँगा। बस आप जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।